बारिश ने सूरमाओं को शिकस्त से बचा लिया। पाक भारत मैच किसी नतीजे के बगैर खत्म। दोनों टीम्स को एक पॉइंट्स मिल गया। पाली केले स्टेडियम में एशिया कप के तीसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का हदफ दिया। बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार हो गया। पाकिस्तान अपनी इनिंग्स शुरू ही नहीं कर सका। पाकिस्तान टूर्नामेंट के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। ग्रुप ए से सुपर 4 राउंड में पहुंच गया। पाकिस्तानी पेसर्स की शानदार बॉलिंग, भारत का टॉप ऑर्डर उड़ा कर रख दिया। शाहीन शाह ने 4, हारिस और नसीम ने 3 शिकार किए। इंडिया की टीम 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। 48.5 ओवर्स में 266 रन बनाकर ढेर हो गई। पहली विकेट 15 रन पर गिरी, जबकि 66 रन के मजबूरी स्कोर तक भारत के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ओपनर रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4, शेरिस एयर 14 और शुभमन गिल महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या क्रीज पर जम गए और स्कोर को काफी आगे तक ले गए। दोनों ने 138 रन की पार्टनरशिप बनाई। ईशान 81 गेंदों पर 42 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हुए। पांड्या 87 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आज आपकी जो दिल के अरमान थे वो आंसुओं की बजाय बारिशों में बहे। पाकिस्तान ने अच्छी मेहनत की है। सुबह जब अफरीदी ने पहले टाइम में 4 उनके मेन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई तो खुशी बड़ी हुई है। इंडिया ने अपनी बैटिंग ली जैसे पुराने जमाने में बच्चे जिसके बैट होते थे ना, बैट मेरा बल्ला मेरा बैटिंग मेरी, फिर लेके अपने घर चले, वही हुआ है। बारिश ने शायकीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों मुल्कों के फैंस मायूस हो गए। पाली केले स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि बारिश ना होती तो यादगार मैच देखने का मौका मिलता। एशिया कप पर बोल की खुसूसी नशरियात, माहिरीन क्रिकेट, तज्जिए और तबसरे। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों टीम्स कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे। अफगान टीम हशमतुल्लाह शाहिदी की ज़ेर क़यादत मैदान में उतरेगी। बांग्लादेश को शकीबुल हसन लीड करेंगे। एशिया कप के दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला पाकिस्तान और श्रीलंका में जारी है। मेगा इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम्स शामिल हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। जरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 27 से 30 जनवरी की तारीखें पोल-जे के लिए तजवीज़ कर दी हैं। आम इंतखाबात 28 जनवरी को कराए जाने का भी इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन कमीशन की 3 साल से ज्यादा सूबों में तैनात अफसरान को विफाक बुलाने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला जारी कर दिया। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG, एक्स कैडर अफसरान को फौरी विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान की फहरिस्त 3 से 4 रोज में फराहम करने की हिदायत कर दी। जीबी में हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। महकमा दाखिला ने पाक फौज की तैनाती के कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। कहा, सड़कें, तिजारती और कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे खुले हैं। शहदाए करबला के चहलम पर अमन बरकरार रखने के लिए पाक फौज को तलब कर लिया गया और जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई बहुत अनारकी की सूरत हाल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बिजली के बिलों का जो मसला है वो कोई नॉन इशू है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे लोग परेशान ना हों। वज़ीर आज़म के बयान से मुतालिक वज़ीर इत्तलात की वजाहत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, अनवारुल हक काकड़ ने ये नहीं कहा कि बिजली के बिल्स का मसला नॉन इशू है। ये भी नहीं कहा कि बिजली के बिल से लोग परेशान नहीं हैं। उनके बयान को सयाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया है।
आलमी अदालत में जाने का ऐलान। आलमी अदालतों में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वकील बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया है। मुल्क दुश्मनी के बाद इस्लाम दुश्मनी शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जा रहे हैं। उन्होंने मलून सलमान रुश्दी के वकील को हायर किया है। अतातारट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालत से रुजू किया जा रहा है। जेफरी रॉबर्टसन ने न सिर्फ सलमान रुश्दी की वकालत की है बल्कि घर में भी पनाह दी है। जिसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखी उसको पाकिस्तान के खिलाफ वकील कर लिया गया। ऐसे शख्स को वकील किया गया जो भारत के हक में पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता रहा है। मैं हैरान हूं कोई अपनी सियासत बचाने के लिए इस हद तक गिर सकता है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से गुस्ताखे रसूल के वकील की खदमात हासिल करने पर पाकिस्तान उलमा कौंसिल का इजहार मसम्मत। मौलाना ताहिर अशरफी का जेफरी रॉबर्टसन को पीटीआई के वकील मुंतखब करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई को इंटरनेशनल कोर्ट में एक मलून के वकील की खदमात हासिल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, उनको अवाम के इस अमल पर जवाब देना होगा। जेफरी रॉबर्टसन ने सलमान रुश्दी के केस में गुस्ताखे रसूल के हक और नामूस रिसालत के खिलाफ बयानात दिए, सरेआम इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन बयानात दिए। ऐसे शख्स की खिदमात हासिल करना जो यहूदी लॉबी का आलाकार हो, समझ से बालातर है। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। एमपीओ के तहत गिरफ्तारी को भी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर परवेज इलाही की अहलिया ने दरख्वास्त दायर की और परवेज इलाही को किनाल रोड से अगवा करने और हब्से बेजा में रखने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। परवेज इलाही ने एमपीओ के तहत नजरबंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। कहा एमपीओ ऑर्डर लाकानूनियत, सियासी इंतकाम और कानून की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को 9 मई के 5 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने अदालत को बताया असद उमर 5 मुकदमात में मतलूब नहीं। शेरपाव पुल पर इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव केस में असद जमानती मचल के जमा न कराने पर अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। मॉडल टाउन में नून लीग हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में अदम पेशी पर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत भी खारिज कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में जमानत खारिज करने का तफसीली फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने केस दलाइल के लिए मुकर्रर कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदालत की स्वाबदीद की है कि मुलजिम को बुलाए या ना बुलाए। प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम की अदम मौजूदगी पर जमानत खारिज करने की इस्तदा की। मुलजिम शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी से इस्तिस्ना और अदालत में पेश करने की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। तहरीरी हुक्मनामे में इजहार। अवाम पर महंगाई के नॉन स्टॉप वार। मुल्क में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोयटा में फी किलो चीनी 190, कराची और लाहौर में 180 रुपए तक जा पहुंची। दीगर शहरों में भी निर्ख 160 का हिंदसा पार कर गए। 15 रोज में रेलवे के किरायों में 15% इजाफा। 16 अगस्त को ट्रेन के किराए 10% बढ़ाए गए। आज से मजीद 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LPG की फी किलो कीमत 38 रुपए 97 पैसे बढ़ा दी गई है। फी किलो LPG 240 रुपए 12 पैसे तक जा पहुंची। क्वेटा में कस्टम हुकाम का चीनी स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। करोड़ों रुपए की चीनी कब्जे में ले ली गई। 20 ट्रकों पर हजारों पार्सल्स चीनी पकड़ी गई है। एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 70 करोड़ रुपए मालियत की चीनी जब्त कर ली गई है। कार्रवाई बलोचिस्तान, KP, बाजर के इलाकों में की गई है और डेरा इस्माइल खान से आने वाले 15 ट्रक्स में चीनी सरहदी इलाकों में स्मगलिंग के लिए भिजवाई जा रही थी। स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई हैं।
कराची के इलाके लियाकताबाद में संगदल मां ने बच्ची को इमारत से नीचे फेंक दिया। बच्ची की पैदाइश 5 घंटे कबल हुई थी। पुलिस के मुताबिक इमारत की 5वीं मंजिल से फेंकी गई बच्ची की पैदाइश कबल अज वक्त मालूम होती है। मां नशे की आदी है। रानीपुर में मासूम बच्ची फातिमा के कत्ल केस में मुलजिम असद शाह के ड्राइवर एजाज काजी को अदालत ने 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। केस की मरकजी मुलजिम असद शाह को तफ्तीश के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस दराए के मुताबिक मुलजिम को IG सिंह के हुक्म पर कराची मुंतकिल किया गया। हवेली में लड़की सना गिरामानी के लापता होने के केस में मुलजिम सुहेल शाह और रियाज मशवरी 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए और पुलिस ने मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। कराची में पुलिस के नारवा सलूक पर शहरी का अनोखा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर अपनी ही मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक नौजवान को हिरासत में ले लिया गया, थाने मुंतकिल। ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मशकूक अफराद को देखकर 15 मददगार पर कॉल की। मोबाइल आई और अहलकारों ने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन, पर्स और नकदी भी साथ ले गए। नौजवान का दावा, SSP साउथ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। संजय दत्त ने लाहौर में 5 बाइक्स चुरा ली। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। एतराफी बयान में मुलजिम जोहेब ने बताया कि वो संजय दत्त से मुतासिर होकर वारदातें करता है। संजय दत्त लाहौरी के नाम से मशहूर है। बोल न्यूज ने चोरी की फुटेज हासिल कर ली। दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां ना रुक सकी। मजीद दर्जनों देहात पानी की नजर हो गए। भूखा पतन के मुकाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। रैलों से 1,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सड़कें पानी में बह गई। 120 से ज्यादा आबादियां पानी पानी हो गई। अहमदपुर शर्किया में तेज लहरों से मजीद 2 जमींदारा बंद टूट गए। पानी 30 से ज्यादा देहात में दाखिल हो गया। कई मुकामात पर सैलाब मुतासरीन सैलाबी पानी में फंस गए। पाक फौज और रेस्क्यू 1112 के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में पेश। कोयटा और जिला वाशिक में CTD की कार्रवाइयां, 8 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक कोयटा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 दहशत ठिकाने लगा दिया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से 1 माह कबल कोयटा से अगवा होने वाला शख्स अबू बकर भी बाहिफाजत बासियाब करवा लिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम दाइश से है। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ आबाई इलाकों में सुपुर्द लहद। नमाजी जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुक्काम के साथ शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बनू खुदकुश हमले के 9 शहदा भी सुपुर्द लहद। नमाजी जनाजा में लवाहिकीन, अजीज व अकारिब, अहले इलाका और समाजी शख्सियात शरीक हुई। अजीम सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुटाई के उर्स का आज आखिरी रोज। भटशाह के मुकाम पर मनाए जाने वाले मेले में लाखों की तादाद में अकीदतमंद शरीक। भुटाई कॉन्फ्रेंस आज होगी। सिंध भर में मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को भुटाई अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। रवायती महफिल मौसीकी भी होगी और नामवर फनकार शाह अब्दुल लतीफ भुटाई का कलाम पेश करेंगे। कराची में शारे फैसल पर शेर आने के वाक़े के बाद रावलपिंडी में अचानक रीछ निकल आया। भाटा चौक में शहरियों ने रीछ देखा तो परेशान हो गए। फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम्स को जाए वक़्वा पर पहुंचा दिया गया। महकमा जंग हयात को भी इतला दे दी गई है। सरगोदा में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जान की बांसी हार गए, 3 जख्मी। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर मौके से फरार। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची स्टील टाउन कायद-ए-आज़म पार्क के करीब हादसा पेश आया। एक शख्स जान से गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक शख्स की शनाख्त सकलैन के नाम से हुई है। लाश जना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। चिली में तेज रफ्तार बस रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 7 अफराद हलाक, 7 शदीद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत सैंटियागो के जुनूब में पेश आया। बस फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आई। बस में 14 मुसाफिर सवार थे।
भारतीय रियासत मणिपुर में जारी फसादात की ताज़ा लहर में मजीद 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। इम्छाल में मुतादिद घरों को जला दिया गया। मणिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल ताहाल कशीदा है और फसादात में अब तक 160 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। बरतानिया में टिकटॉकर महक बुखारी और वालिदा को 2 पाकिस्तानियों को कत्ल करने पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेस्टर अदालत ने 4 अफराद को उम्र कैद, 3 को गैर इरादी कत्ल के जुर्म में सजा सुना दी। महक बुखारी को 31 बरस और 8 माह कैद, उनकी वालिदा अंसरीन बुखारी को 26 बरस और 9 माह कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ने पाकिस्तानी नौजवानों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। यूरोप का खाना बदोश जजीरा हर 6 माह बाद अपना मुल्क ही बदल लेता है। फेजेंट आइलैंड नामी जजीरा हज़ारों जजीरों पर मुनफरिद हैसियत का हामिल है। फ्रांस और स्पेन की सरहद पर वाक़या मुनफरिद जजीरे पर आम शायकीन सिर्फ ख़ास मौके पर ही आ सकते हैं। जजीरे की मलकियत के 6 माह बाद मुंतकली का मुआहिदा दोनों ममालिक में 30 साल जंग के बाद तय पाया था। व्हाट्सएप ने मुतादिद नए फीचर्स मुतारिफ कराने की ठान ली। मीटा की ज़ेरे मिल्कियत मैसेजिंग ऐप के डिज़ाइन को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की तैयारी। एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बीटा वर्जन में मैसेजिंग ऐप का नया डिज़ाइन जारी कर दिया गया। नए यूज़र्स इंटरफेस में टॉप बार को मुकम्मल सफ़ेद किया जाएगा। चैट और दीगर लोगों का रंग सब्ज हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सारिफीन की तालीम और रोजगार की मालूमात के साथ साथ अब बायोमेट्रिक डाटा भी इकट्ठा करने का मंसूबा। एलोन मस्क ने नई प्राइवेसी पॉलिसी 29 सितंबर से लागू करने का ऐलान कर दिया। पॉलिसी के मुताबिक प्लेटफॉर्म सारिफीन की बायोमेट्रिक मालूमात जमा करने से पहले उनसे रजामंदी हासिल करेगा। तेज हवा है, बाहर ना जाएं। चीन ने तेज हवाओं और तूफान की वजह से मुनफरिद हिदायत जारी कर दी। 50 किलोग्राम से कम वजन रखने वाले शहरियों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आए। मेगा स्टार रजनीकांत का फिल्म जेलर के सुपरहिट होने पर उन्हें महंगी गाड़ी और करोड़ों रुपए तोहफे में मिल गए। तमिल फिल्म जेलर दुनिया भर में अब तक 600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। जेलर को तमिल फिल्मों की तारीख में दूसरी कामयाब तरीन फिल्म करार दिया जा रहा है। और शाहरुख खान की फिल्म जवान ने एडवांस बुकिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। टिकट बुकिंग के पहले दिन 4 करोड़ के टिकट बेचकर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को पीछे छोड़ दिया। किंग खान की ब्लॉकबस्टर 7 सितंबर को रिलीज के लिए पेश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।